1 short blast। पोर्ट से करना है 2 prolonged blast followed by 2 short blast। ठीक है, और फिर अगर वो रेडी है तो अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव वो सामने हो जाएगा मत मींस आप ओवरटेक। ठीक है, और रहा टीएसएस में इसमें ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि हम लोग पोर्ट से जा सकते हैं, स्टारबोर्ड से ऐसा कुछ है? कुछ इसमें नैरो चैनल में कुछ नहीं, हम लोग किधर से भी जा सकते हैं। नैरो चैनल एकदम नैरो चैनल है। ओके, और उसको स्टारबोर्ड साइड रखना अपने जहाज को। ठीक है, लाइक टीएसएस में जैसे अपने सेपरेशन जोन को पोर्ट साइड में रखते हैं, एज प्रैक्टिकली नैरो चैनल में अपने को स्टारबोर्ड में रखना अपना जहाज। ठीक है, और बैंड पे क्या करना है? बैंड पे अपने को एक प्रोलॉन्ग ब्लास्ट देना है, हर बैंड पे एक प्रोलॉन्ग ब्लास्ट। हाँ, और फिर उधर जो जहाज है बैंड के उधर, तो वो भी एक प्रोलॉन्ग ब्लास्ट देगा। कौन सा बैंड? जब टर्न होता है, टर्निंग है, लाइक दिख नहीं रहा वो जहाज ना, एक आप हर बेंड पे आप एक प्रोलॉन्ग ब्लास्ट देंगे तो उधर से भी जो दूसरा जहाज है वो भी एक प्रोलॉन्ग ब्लास्ट देगा। ओके ओके, Keep starboard side, one prolonged blast at every bend. This we also need to consider that Scott effect, interaction between two ships. Narrow channel में वो इंटरेक्शन है ना, हाँ इंटरेक्शन। ओके, वो पूछता है कभी कभी नैरो चैनल में क्लोज एरिया ओवरटेकिंग के टाइम वो इंटरेक्शन पूछेगा। जहाज को नैरो चैनल में स्टारबोर्ड में रखेंगे। हाँ, क्योंकि तेरा डाउन कमिंग ट्रैफिक भी तो कंसीडर करना है। कोई गाड़ी वाला सा होगा ना, राइट साइड में चलाएंगे उसको। और नया चैनल में इंटरेक्शन पूछेगा। कब होता है वो ओवरटेकिंग हेड ऑन पे। ठीक है, पासिंग, हाँ, ओवरटेकिंग हेड ऑन। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो इंटरेक्शन मतलब क्या बताना, क्या उसको इंटरेक्शन क्या में पूछेगा? वो है इंटरेक्शन दिया उसमें बुक में, देख लेना। एक जहाज और दे दो यार। एक अपना सेलेस कार्ड लेके आया ना तू? कौन सा? हाँ, मैं कार्ड लेके आया। ठीक है, डे सिचुएशन पहले करते हैं। ठीक है, डे सिचुएशन में सबसे पहला सिचुएशन क्रॉसिंग। ठीक है, इसमें ये क्रॉसिंग दिया तो क्या बोलना है? सर, दिस इज द क्रॉसिंग सिचुएशन, सो I will take the series of compass bearing to determine if the risk of collision exists or not. सर्वेयर बोलेगा ओके exist, तो क्या बोलने का? सर, since this is the crossing situation, so रूल नंबर 15 मत बोलना आप लोग, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसमें बोलिए सर, since this is the crossing situation, so when two power driven vessel are crossing so as to involve the risk of collision, the vessel which has the other on her starboard side shall keep out of the way and shall, if the circumstances of case admit, avoid crossing ahead of the other vessel. So sir, in this situation I am the give way, she is stand on. So I will take action as per give way vessel. I will give one short blast, make a broad alterations to starboard and pass well off her stern and continue monitor the situation until she is finally passed and clear. ठीक है, क्रॉसिंग सिचुएशन फिनिश। रूल नंबर 15। रूल नंबर 15। तो रूल नंबर 15 को आपको जो मैंने बोला, when two power driven vessel are crossing so as to involve the risk of collision। ठीक है, ये पूरा आपको 4 लाइन है, याद कर लीजिएगा। कोड तो करने को नहीं बोलता, कोड करने को बोलता नहीं है, बट बेस्ट है अगर आप कोड करके आप बोलते हैं कि आई एम द गिव वे, सी इज टर्न्ड ऑन, तो इंप्रेस होता है वो। कौन सा पहला? अच्छा, ये पूरा वही 15 वो इतना ही है। ये याद कर लेना, ये एक्शन लेता है। अरे 2-4 बार जब सिचुएशन करोगे ना अपने आप हो जाता है। ठीक है, दूसरे को बोलने को हम लोग सुनते हैं तो जल्दी याद होता है। ठीक है, अभी उल्टा सेम क्रॉसिंग ही है। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग स्टैंड ऑन हो गया है, दैट वेसल इज द गिव वे। ठीक है, सेम इसमें
I will take the series of compass bearing to determine if the risk of collision exists or not. सर्वेयर बोलेगा ओके एग्जिस्ट, तो सेम यही रूल नंबर 15 सुनाने का उसको, सर since this is the crossing situation, so when two power driven vessel are crossing so as to involve the risk of collision, the vessel which has the other on her starboard side shall keep out of the way and shall, if the circumstances of case admit, avoid crossing ahead of the another vessel. So in this situation, that vessel is the give way, I am stand on, so I will maintain my course and speed with extreme caution. Okay. With extreme Okay. caution. ठीक है, Maintain course and speed. with extreme caution. तो फिर ओके, रेंज डिक्रीजिंग वैसे लाके रख देगा, रेंज डिक्रीजिंग। तो बोलने का सर since again she is not taking action, so I will give him 5 short and rapid blasts supplemented by light flashes to draw her attention and inform master. Inform master. Okay. हाँ, and maintain my course and speed with extreme caution. Okay. If she is not taking action. हाँ, 5 rapid. 5 short and rapid blasts supplemented by light flashes, ठीक है, एलडी स्लैम से नाइट में देंगे हम लोग, और डे में शिप्स वेसल से, ठीक है। तो दोनों अगर आप लोग ऐड करके बोल देते हैं तो दोबारा क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करेगा। 5 short and rapid blast बाद में सप्लीमेंटेड बाय लाइट फ्लैशेस। तो मतलब इस ये लाइन का पूरा मतलब वही हो गया, रात में आप एलटी स्लैम से, दिन में शिप्स वेसल से, और मास्टर को इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। to draw her attention. Okay, 5 short and rapid blasts supplemented by light flashes. ओके, फिर सर्वेयर बोलेगा अगेन रेंज डिक्रीजिंग, शी इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन। तो बोलने का सर देन आई विल टेक एक्शन एज पर एक्शन बाय स्टैंड ऑन वेसल, क्योंकि हम लोग स्टैंड ऑन है तो उसको बोलेंगे सर आई विल टेक एक्शन एज पर एक्शन बाय स्टैंड ऑन वेसल। ये लाइन कोट करना है अपने को। Later vessel may hover to take actions to avoid collisions by her maneuver alone as soon as it becomes apparent to her that the vessel required to keep out of the way is not taking the appropriate action. ठीक है, ये हो गया, आपने इसके बारे में बता दिया, हमको एक्शन लेना ही पड़ेगा क्योंकि वो एक्शन नहीं ले रहा प्रॉपर। तो उसको ये बताना कि कौन सा क्या एक्शन लेना है। हाँ, तो बता रहा हूँ। फिर उसके बाद नीचे का ये लाइन, बुक लाया कोई यार, और मैं मार्क कर देता हूँ। नहीं यार मैं लाया नहीं मैं। चलो इसमें से मार्क कर ले लेना मेरे से। फिर कल लेके आता हूँ। ये लाइन बोलने के बाद लेटर वेसल may have to take actions to avoid collision by her maneuver alone as soon as becomes apparent to her that the vessel required to keep out of the way is not taking appropriate action. ठीक है, इतना बोलने के बाद ये वाली लाइन ऐड करने देना सर। ए पावर ड्रिवन वेसल which takes action in crossing situation of these rules to avoid a collision with another power driven vessel shall, if the circumstances of case admit, do not alter course to port for a vessel on her on port side. On her own port side. हाँ, तो ये अपने पोर्ट साइड में है ये वेसल, ठीक है। तो हमने उसको ये भी बता दिया कि वो एक्शन नहीं ले रहा है, तो हमको एक्शन लेना पड़ेगा, और ये भी बता दिया कि मेरे ऑन पोर्ट साइड पे पावर ड्रिवन वेसल है तो मैं पोर्ट साइड में अल्टर नहीं करूंगा। तो सो सर आई विल गिव 1 शॉर्ट ब्लास्ट, मेक ए ब्रॉड अल्टरेशंस टू स्टारबोर्ड, टेक ए राउंड टर्न एंड पास वेल ऑफ हर स्टर्न एंड कंटिन्यू मॉनिटर द सिचुएशन अंटिल शी इज फाइनली पास्ड एंड क्लियर। ले लेना, कर ले। पता नहीं कौन है यार, ठीक है, मेरे को मालूम नहीं, नया नंबर कर ले, पॉज करता हूँ। कौन था? किसी ने बोला नहीं करना है, लेकिन सेफ्टी के हिसाब से मेरे को लगता है कि बेस्ट है ना। यू आर टेकिंग द राउंड टर्न and sir I'll take the round turn and see by visually and radar the downcoming traffics to avoid another close quarter situation. Okay.
ठीक है. Then I will pass from her stern and continue monitor the situation until she is finally passed and clear. And continue monitor the situation until she is finally passed and clear. ये भी आप बोल सकते हैं. Otherwise, as per rule number 8, the effectiveness of action shall be carefully checked until other vessel is finally passed and clear. जो आप लोग को इजी पड़े. मीनिंग दोनों का एक ही है, या तो कंटिन्यू मॉनिटर द सिचुएशन अंटिल शी इज फाइनली पास्ड एंड क्लियर, या तो effectiveness of action shall be carefully checked until the other vessel is finally passed and clear. ये the effectiveness of action shall be carefully checked until the other vessel is finally passed and clear. ठीक है. तो दो चीजें, दोनों में आप लोग को जो इजी लगे वो बोलो. 8 का डी डी. ठीक है. या तो ये बोल देना या तो कंटिन्यू मॉनिटर द सिचुएशन, जो भी बेटर पड़े. ठीक है सर जी. अब आते हैं ओवरटेकिंग. ओवरटेकिंग में पीटर का सीधा फंडा है, सीधी सीधी जहाज रखता है. बॉल आता है, टेढ़ा कर देता है. बॉल ऐसे रखता है. ठीक है. तो पहले पीटर का करते हैं. पीटर भी ऐसे करेगा तो सेम ही एक्शन लेना है. बॉल के जैसे बॉल के टाइम जैसे लेंगे वैसे ही पीटर के टाइम भी. अब इसमें भी रूल थोड़ा कोड करना पड़ेगा. ठीक है. इसमें हम लोग सीरीज ऑफ कंपास बेरिंग नहीं देखते हैं. आई विल टेक द सीरीज ऑफ कंपास बेरिंग नहीं लेंगे, क्योंकि सर्वेयर खुद बोलता है बेरिंग कांस्टेंट रेंज डिक्रीजिंग. ओके. ठीक है. वो खुद ही बोल देता है, ऐसे रखेगा. ओके, बेरिंग कांस्टेंट रेंज डिक्रीजिंग, व्हाट इज योर एक्शन. तो बोलने का मतलब if we are talking about as per this vessel or that vessel, we are overtaking vessel. we are the overtaking vessel. Okay. she is the vessel to be overtaken. ठीक है. तो वो बोलेगा ओके बेरिंग कांस्टेंट रेंज डिक्रीजिंग. तो अपने को बोलना है सर दिस इज द ओवरटेकिंग सिचुएशन एंड व्हेन अ वेसल कमिंग अप विथ अनदर वेसल, ऐसे दिखाने का उसको बेस्ट है. व्हेन अ वेसल कमिंग अप विथ अनदर वेसल फ्रॉम अ डायरेक्शन ऑफ मोर देन 22.5 degree above her beam. Okay. That is in such a position with reference to the vessel she is overtaking. That at night she could see only stern light of the vessel, but neither of her side lights. Okay. So, sir, it means this is the overtaking situation. So, any vessel overtaking any other shall keep out of the way of the vessel being overtaken. In this situation, sir, I can alter either side, but as per the good practice of seamanship, I will give one short blast, make a broad alterations to starboard, and pass well off her, and continue monitor the situation until she is finally passed and clear. तो रूल नंबर लिख लो. रूल नंबर 13 इसमें क्या क्या करना है. रूल नंबर 13 में बी पैराग्राफ पहले बोलना है अपने को, और रूल का बुक कल लेके आना. पूरा मार देगा. ठीक है. टिक मार देगा. ठीक है. vessel shall be deemed to be overtaking with another vessel from a direction of more than 22.5 degree above her beam, that is in such a position with reference to the vessel she is overtaking. ठीक है. उसको यही सुनना है. कल मेरे को जब दिया था उसने सिचुएशन तो पूछा था कौन सा लाइट तेरे को दिखेगा उसके जहाज का. तो कौन कौन सी दिखती है. सर स्टर्न लाइट, नाइदर और अपर साइड लाइट्स, दोनों लाइट्स. ठीक है. तो ये बोलने के बाद फिर अपने को पैराग्राफ ए कोड करना है. ओके. पैराग्राफ ए में नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस रूल वो सब नहीं बोलना है. डायरेक्ट एनी वेसल ओवरटेकिंग एनी अदर shall keep out of the way of the vessel being overtaken. ठीक है. ये हो गया अपनी ओवरटेकिंग सिचुएशन. अभी इसमें डी पैराग्राफ का कब यूज होगा. अब इसमें बॉल का भी बता देता हूं. अगर जहाज ऐसे रख देता है तो हम लोग स्टारबोर्ड नहीं जाएंगे. क्यों. बिकॉज इसमें पूछेगा पहला सेम वही ओवरटेकिंग का पूरा कोड करना. उसके बाद बोलना सर इन दिस सिचुएशन आई विल अटर माई कोर्स टू पोर्ट. हाँ.
वो बोलेगा why you are going to port? Sir, because if I will alter my course to starboard, it will take more time to resume back my course and speed. Means अगर मैं इधर घुमाया अपना जहाज, वो ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, it will take more time, and there is the also chances of risk of collision. Okay. So I will give 2 short blasts, make a broad alterations to port, and before altering my course to port, I will make sure the downcoming traffics by visually and by radar to avoid a close quarter situations with that vessels. So in this situation, sir, I will give 2 short blasts, make a broad alterations to port, and pass well offer and continue monitor situation until she is finally passed and clear. ठीक है, ये हो गया ओवरटेकिंग में. ऐसे रख दिया तो हो गया ना, समझ में आ गया. ऐसे रख दिया तो अभी स्टारबोर्ड से तो ऐसा कोई रखता नहीं वैसे, क्योंकि स्टारबोर्ड ऐसे भी जाओगे ऐसे भी जाओगे, तो सर्वेयर क्या करते हैं, फंसाने के लिए ऐसे जहाज को रखते हैं, क्योंकि सबकी आदत पड़ी रहती है 1 शॉट ब्लास्ट अल्टर कोर्स टू स्टारबोर्ड, बट इसमें जाना ही नहीं है. ठीक है, ये बॉल्स का फंड है. हाँ, ये बॉल्स का फंडा है. ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन अपने को यही है. पोर्ट में भी जाना रहेगा तो 1 शॉट ब्लास्ट दे सकते हैं. नहीं, तभी कितना? स्टारबोर्ड का फॉक्स सिग्नल, पोर्ट का 2 शॉट ब्लास्ट, पोर्ट का 2 शॉट ब्लास्ट, स्टारबोर्ड का 1. ठीक है, तो ये अपना ओवरटेकिंग में दोनों पार्ट का यूज हो गया. ठीक है सर जी. अभी ये जहाज यहां रख दिया, और ये हम लोग का जहाज है. कौन सा? ये जहाज, अच्छा, और ये जहाज यहां से आ रहा है. ठीक है, बेरिंग कांस्टेंट, रेंज डिक्रीजिंग, सेम. सर दिस इज द ओवरटेकिंग सिचुएशन. ठीक है, तो इसमें अपने को एक ये लाइन कोड करनी है. व्हेन अ वेसल इज एनी डाउट as to whether she is overtaking another, she shall assume that this is the case and act accordingly. ठीक है, तो अपने को ये लाइन बोलनी है इसमें, क्योंकि अपने को डाउट है ओवरटेक कर रहा है ओवरटेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो अपने को ये लाइन अपने को सी पार्ट जो है इसमें ऐड कर देना है. So she shall assume that this is the case and act accordingly. ठीक है, तो ओवरटेकिंग सिचुएशन के हिसाब से ही एक्शन लेंगे. तो इसमें को अपने को बोलना है, सर आई मेंटेन माय कोर्स एंड स्पीड विद एक्सट्रीम कॉशन, ऐसा कुछ. विद एक्सट्रीम कॉशन इसमें आएगा, बिकॉज सी इज द वेसल ओवरटेक